नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया तनाव पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत कोरोना जैसे संकट की ओर जा रहा है। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी, वडोदरा में आदिवासी संविधान सम्मेलन में किया संबोधन। और वडोदरा की राजनीति में बड़ा उलटफेर, नगर सेवक आशीष जोशी ने किया कांग्रेस का रुख। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा में बयान दिया। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट न हो, इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1,000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके मद्देनजर आदिवासियों का समर्थन हासिल करने के लिए राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज वडोदरा दौरे पर हैं। वडोदरा में आदिवासियों के हित में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वडोदरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस मौके पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी समाज के अग्रणियों और आम लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थानीय स्वराज के चुनाव की घड़ियां गिनी जा रही है और तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किए गए वार्ड नंबर 15 के भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक आशीष जोशी आज कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस के बड़े नेता है, वडोदरा शहर में हैं और उन्हीं की उपस्थिति में आशीष जोशी और अन्य कई लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। इस मामले वीएनएम टीवी से आशीष जोशी ने एक खास टेलीफोनिक बातचीत भी की। आशीष जी, आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको निलंबित कर दिया है और अब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? पिछले साल मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 6 सालों के लिए निलंबित किया। तब से मैं और मेरे जो भी साथी समर्थक सबने सजेस्ट किया कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, उसमें भी उन्होंने लिख के दिया है कि आपने कांग्रेस पार्टी की आई हुई दरखास्त, जो हरणी बोटकांड पीड़ितों को 25-25 लाख मुआवजा देने की दरखास्त थी, उसमें समर्थन दिया। उसकी पार्टी ने गंभीर नोंद करके हुए आपको निलंबित किया गया है। तो उससे ही पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से काम करती है। जो पीड़ित परिवार है उनको हम न्याय दिलाने निकले थे, नहीं हमने कांग्रेस पार्टी की जो दरखास्त थी उस पर हमने मानवता की हिसाब से हमने उसमें अपना समर्थन दिया था। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा और मुझे निलंबित कर दिया। तब से हमने सोचा था कि अगर अभी फिर से चुनाव लड़ना है और पीड़ित परिवारों को और पूरे सब नगरजनों को इस भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, तो किसी न किसी को तो इस तरह से आवाज उठानी पड़ेगी। आप देख लो कि पूरे शहर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कोई ना कोई काम में भ्रष्टाचार हुआ है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप विश्वामित्री भी ले लीजिए, आप पूरे शहर को लोग खड्डों का शहर बोलते हैं। आप फायर के अंदर ले लीजिए, फायर की साधनों में भी ये लोग ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। आप अतापी ले लीजिए, पीपीपी मॉडल से पूरा शहर बेच डाला है। और
देखने वाली बात है कि शहर का विकास नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास हो गया। 4-4 मंजिला 5 स्टार होटल जैसे इनके कार्यालय बन गए। तो यही दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है। तो उस वजह से और शहर के नागरिकों की सुखाकारी के लिए हमने आज ये फैसला किया है कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। आशीष जी, राहुल जी के साथ कोई बातचीत हुई है? किस तरह का ये दौर रहा कि आपने ये निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं? क्या राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस आलाकमान के कोई और नेताओं के साथ बातचीत हुई है? किस तरह वडोदरा का विकास और वडोदरा की जो समस्या है उसे सुलझाने का आश्वासन आपको दिया गया है? मेरी सभी नेतागणों से बात हुई है। राहुल गांधी जी से तब से मैं संपर्क में हूँ जब से ये पीड़ित परिवारों के संपर्क में, उससे पहले ये लोग भारतीय जनता पार्टी वालों ने कैसे राहुल गांधी जी की रैली में हरणी बोटकांड पीड़ित परिवार नहीं पहुंचे, वो सब जो भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, तब से मैं उनके संपर्क में हूँ। यहाँ के जो आज मेरी मुलाकात जो सबसे हुई है वो मुकुल वासनिक जी से भी हुई है, रामकिशन ओझा जी से हुई है, प्रदेश के हमारे जो कांग्रेस के प्रमुख है अमित चावड़ा जी से बात हुई है। और उन्होंने सब मेरी जो भी समस्या है, कैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने निकाला, मैंने क्या क्या पूरे 5 सालों में इनके किए हुए जो भी गलत निर्णय थे उनके लिए मैंने आवाज उठाई है और उस वजह से मुझे निकाला है। ये सभी बातों से प्रभावित होकर मुझे उन्होंने बोला है कि आपका स्वागत है, आप आइए और बड़ौदा शहर के नागरिकों के लिए जो भी कुछ करना है उनके लिए आप कीजिए। और वार्ड 15 में भी आपको जिस हिसाब से चुनाव लड़ना है उसकी भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे आगे, और आपका स्वागत है। इस तरह से मेरी बात हुई है। आशीष जी, एक आखिरी सवाल, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी वडोदरा शहर में सफल हो सकेगी? सफल वो जनता पे निर्भर करता है कि जनता को अभी क्या करना है। यही पार्टी को, यही भ्रष्ट पार्टी को रखना है कि जो 50 रुपए की व्हीसल 3600 में खरीदती है, 100 रुपए का गैस लाइटर 3600 में खरीदती है, भ्रष्टाचार करती है, बच्चे मर जाते हैं, पूर के अंदर लोगों को 3-3 दिन तक सुविधाएं नहीं मिलती है, हर जगह गड्ढे पड़े हुए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को रखना है या फिर किसी और को कमान सौंपनी है, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि ये जनता सब समझ भी रही है। पूरे 5 सालों में जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता को एक अच्छे कैंडिडेट मिले, अच्छे उम्मीदवार मिले, और उनको लगना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में जो इस बार उम्मीदवार है वो प्रजा के लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि ये शहर में परिवर्तन नहीं आएगा, जरूर आएगा। लोग भी परेशान हो चुके हैं 5 साल में, इनके भ्रष्टाचार लोगों ने देखे हैं। तो इस बार कुछ ना कुछ परिवर्तन अच्छा ही आएगा। नहीं आएगा तो मैं इतना तो जरूर समझता हूं कि इस बार जनता इतना समझ चुकी है कि विरोध पक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी वजह से ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। चलिए, VNM टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आशीष जी। थैंक गुजरात के वडोदरा में युवाओं को एकजुट करने और खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वणकर युवा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भारत में युवाओं के बीच क्रिकेट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने के बाद क्रिकेट को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। इसी कड़ी में वणकर युवा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को एक मंच देना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना रहा। समाजना युवाओं घणो उत्साह है। अमरा समाजना युवाओं मोबाइलનો उपयोग ओछो करे छे, तेओ रमतगमतने वधारे प्राधान्य आपे छे। खास करीने क्रिकेट, अमरा समाजना घणा युवाओं क्रिकेट खूब सारूं रमे छे। एमने घणो बधो उत्साह ने लागणीने ध्यानमां राखीने फरी अमे एक नवतर प्रयोग कर्यो छे। जेवी रीते IPL रमाय छे एवी रीते अमारी वणकर युवा प्रीमियर लीगनुं आयोजन करेलुं छे। वडोदरा जिल्लाना 170 थी वधारे युवानोए एमां भाग लीधो छे। ऑल गुजरात वणकर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट द्वारा बधुं आयोजन थई रह्युं छे अने आ द्वारा अमे संदेशो आपवा मांगीए छीए कि बने एटलो युवानो मोबाइलनो उपयोग ओछो करे अने
ગ્રાઉન્ડ પર સમય પોતાનો વિતાવે, પોતાની તંદુરસ્તી પર ધ્યાન આપે અને પોતાની કારકિર્દી પર ધ્યાન આપે, એ મુખ્ય ઉદ્દેશથી અમે સૌએ સાથે મળીને આ એક સુંદર ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે. કુલ આના અંદર 8 ઓનર છે, 8 ટીમ છે. 8 ટીમની 3 દિવસ મેચિસ રમાશે અને બુધવારના દિવસે ફાઇનલ મેચ, સેમિફાઇનલ, ફાઇનલ મેચ રમાશે. વડોદરા ખાતે ઓલ ગુજરાત વણકર સમાજનું ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું. ત્યારબાદ 64 ટીમનું આયોજન કર્યું. ત્યારબાદ ખેલાડીઓને અને વણકર ભાઈઓની લાગણીને માન આપીને ફરી અમે એક નવતર પ્રયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે. ઓક્શન બેઝ ટુર્નામેન્ટનું આ વર્ષે આયોજન કરેલું છે. ઓક્શન બેઝ ટુર્નામેન્ટમાં ટોટલ 8 ટીમોએ ભાગ લીધા છે. 170થી વધારે પણ ખેલાડીઓ રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું છે. રજીસ્ટ્રેશન અમારે બંધ કરવું પડ્યું મર્યાદાના કારણે. ઘણા બધા ખેલાડીઓ જે રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં રહી गया है एमने नेक्स्ट ईयर पर चांस मिल जैसे. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विथ हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. गुजरात के हालोल स्थित पावागढ़ शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. गुजरात के हालोल स्थित पावागढ़ शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्रि का उत्साह चरम पर है.
चौथे नवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पावागढ़ शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन कश्मीर जैसे सुहाने मौसम के बीच 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां काली के दर्शन किए। रविवार की छुट्टी और नवरात्रि के चलते भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने सुबह 5 बजे से ही मंदिर के द्वार खोल दिए थे, जिसके बाद हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे। बेहतर हो गया था हमारा बूट लेता चलिए दर्शन करते रहिए, चलिए आगे बढ़ते रहिए, चलिए दर्शन करके आगे बढ़ते रहिए, चलिए। गुजरात में आगामी स्थानीय स्वराज चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आप सब जाणो छो कि आगामी 15 દિવસની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જાહેર થવાની છે અને અમારી પણ લગભગ સ્ક્રીનિંગ કમિટીની 3 દિવસની મીટિંગ પૂર્ણ થઈ છે, જેમાં અમે કેટલાક નામો છે એ તારવ્યા છે અને એ નામો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ભગવત માનજી પણ 4 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે પધારી રહ્યા છે। આગામી 24 તારીખે સાંજે રાજકોટ માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ભગવત માનજી આવી જવાના છે। ત્યારે ભગવત માનજી અને અરવિંદ કેજરીવાલજી બંને નેતાઓ સાથે અમે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને પણ અમારું પ્રદેશ નેતૃત્વ છે એ આખરી ઓપ આપવા માટે મીટિંગ કરવાનો છે। સ્વાભાવિકપણે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવત માનજી 4 દિવસના પ્રવાસે આવે છે। એમાં સૌથી મોટી 2 સભાઓ સૌરાષ્ટ્રમાં અને 1 સભા એ આદિવાસી ક્ષેત્રમાં કરવા જઈ રહ્યા છે। 25 તારીખે સાંજે અમરેલીમાં હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતોનું વિજય વિશ્વાસ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, માનનીય ભગવત માન અને સમગ્ર પ્રદેશ નેતૃત્વ ઉપસ્થિત રહેશે। 25 તારીખે અમરેલી બાદ 26 તારીખે જામનગરના લાલપુરમાં માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ભગવત માનજીની ઉપસ્થિતિમાં વિજય વિશ્વાસ સંમેલન એ ખેડૂતો માટે ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને રાખવામાં આવી છે મોટી સભા। અને ત્યારબાદ દાહોદમાં 27 તારીખે સભાનું આયોજન થશે। તો એક આ પત્રકાર પરિષદ 2 મુદ્દાઓ પર છે। એક તો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ભગવત માનજી 4 દિવસના પ્રવાસમાં ગુજરાતે આવી રહ્યા છે, જેમાં દાહોદમાં પણ લગભગ 50,000થી વધુની રેલી માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ભગવત માનજી અને અમારું પ્રદેશ નેતૃત્વ संबोधन करवानुं छे। गुजरात के वडोदरा में चैत्र नवरात्रि के मौके पर लाइमलाइट डायमंड शोरूम में महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर वडोदरा में महिलाओं के लिए एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्साह और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन नीला ठक्कर और एडवोकेट अलका त्रिवेदी द्वारा किया गया, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग और माताजी के गरबे का आयोजन किया गया। सखी वन स्टेप गुजरात डायमंड लेडी ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सूरत, मोडासा, लुणावाड़ा, गोधरा, महिसागर और हालोल से भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। गुजरात के वडोदरा में द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 48वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा में ICSI के 48वें स्थापना दिवस के मौके पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के वडोदरा चैप्टर द्वारा 48वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ICSI के प्रेसिडेंट CS पवन चंदक, सेंट्रल काउंसिल मेंबर CS राजेश तारपरा और CS आशीष करोड़िया, साथ ही WIRC चेयरमैन CS योगेश चौधरी,
मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की और अपने प्रेरणादायक संबोधन में कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका की तुलना महाभारत के विदुर से की। कार्यक्रम में 200 से अधिक CS सदस्य उपस्थित रहे। वडोदरा चैप्टर के चेयरमैन CS सागर टेलर ने बताया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हम आज यहाँ सब लोग अब बड़ौदा चैप्टर का 48th फाउंडेशन डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में 48th फाउंडेशन डे ऑफ बड़ौदा चैप्टर के उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हम हमेशा हमारे मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प करते रहते हैं और इसमें एक ही ये होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो जो बहुत सारे नए नए आयाम आते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, नए नए लॉज आते हैं, उसके अंदर हमारे मेंबर्स को हम बताते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे गलत हो सकते हैं कॉरपोरेट, तो उनको कहाँ पे हैंड होल्ड करना है, उनको अगर वो कहाँ पे फंस जाए उन लॉज में, उन चीज़ों में, तो उनको हम कैसे एडवाइस दे के उनको सही रास्ते पर ला सके ताकि वो कंपनी की हेल्थ अच्छी रहे, कंपनी आगे बढ़ती रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंटिन्यूस होता रहे। तो हम लोग जो है हम गवर्नेंस प्रोफेशनल्स हैं, हम कंप्लायंस के साथ साथ गवर्नेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ साथ हम देश को भी मजबूत करने का काम करते हैं। ये हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जो वर्ल्ड ओवर, एक ही ऐसा प्रोफेशन है कि वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज अगर आप देखोगे तो इंडिया में है। ऐसा कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है कि जिसका प्रोफेशनल प्रेजेंस इंडिया में है और वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो। कंपनी सेक्रेटरी ही ऐसे CS है जो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन है और वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा प्रोफेशन है, लेकिन इंडिया उसको लीड कर रहा है। उसके साथ साथ हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाल ही में अभी रिज़ल्ट लगा था, बड़ौदा से ऑल इंडिया रैंकिंग में 2 बच्चियाँ पास हुई है, प्लस बहुत सारे लोग पास हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लगा है हमारे बड़ौदा सेंटर का। ये जो चैप्टर है बड़ौदा सेंटर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उसके लिए बच्चे जो पास हुए हैं उनका हमने फेलिसिटेशन भी किया है। बाद में 48 फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमारे जो इसके पहले के 48 फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने जो मेहनत करी उनको भी सम्मान देने के हिसाब से हम उनको भी फेलिसिटेट आज किए हैं। प्लस यहाँ पे आज 150 से ऊपर कंपनी सेक्रेटरीज जमा हुए हैं और इसका नेटवर्किंग के साथ साथ मेन उद्देश्य यही है कि हम हमारे मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। અમારા વડોદરા ચેપ્ટરનો 48th ફાઉન્ડેશન ડે સેલિબ્રેશન છે। આજે 48 વર્ષ પહેલાં વડોદરા ચેપ્ટરનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયું હતું। સો એ દિવસને આજે 48 યર્સ થયા છે। ઓલમોસ્ટ 5 ડિકેડ્સ કહી શકીએ આપણે કે 50 વર્ષ પૂરા થવાની નજીક છે અને આજે 48th ફાઉન્ડેશન યર અમે દર વર્ષે અમે એ સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ જે અમારો ફાઉન્ડેશન ડે છે। સો આજે અમે 48મા ફાઉન્ડેશન ડેનું સેલિબ્રેશન કર્યું છે। આ સેલિબ્રેશન નિમિત્તે અમારે ઇન્વિટેશન માટે સ્પેશિયલ ઓનરેબલ પ્રાઇમ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશીની ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ઉપસ્થિતિ રહી હતી। અમારા નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ CS પવન ચાંડક સર એ પણ આજે આ સેલિબ્રેશનમાં એમણે એમનું યોગદાન આપ્યું હતું, એમનું પ્રેઝન્સ હતી આજે। તદુપરાંત જે ટેકનિકલ સેશન્સ હોય અમારા જે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કહીએ એ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ માટે અમારે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના કંપની સેક્રેટરી CS નારાયણ શંકર સરને બી ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા હતા। જે સેબીનું લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન છે એના પર એમનું વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે, જે એમને અમારા જે મેમ્બર્સ આજે રજિસ્ટ્રેશન થયા છે એમને એ નોલેજ શેર કરશે। તદુપરાંત બીજો સેશન ગૌરવ પિંગલે સર કરીને છે, એ પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી છે પુણેની અંદર। એમણે ઘણી બધી બુક્સ પણ રાઇટઅપ કરેલી છે અને જે નવા એમેન્ડમેન્ટ્સ કંપનીઝ એક્ટમાં આવવાના છે એની પર એ એમની જે સ્પીચ છે, જે નોલેજ છે એ આજે અમારા બરોડા ચેપ્ટરના મેમ્બર્સ તથા આજુબાજુથી આવેલા દરેક મેમ્બર્સને એ શેર કરશે। गुजरात के वडोदरा में शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले क्रांतिकारी वीरों के शहीद दिवस पर वडोदरा में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। इन वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते
अपना बलिदान दे दिया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। આજે 23 માર્ચ શહીદ દિવસ વીર ભગતસિંહે આજે દેશની આઝાદી માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કર્યા હતા। માત્ર 24 વર્ષની યુવા ઉંમરે પોતાનો પ્રાણ દેશ ઉપર કુરબાન કરી દીધો। આ શહીદ દિવસના માનમાં આપણે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચા દ્વારા પ્રભાત ફેરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે સાંજે ફતેગંજમાં એક કામ શહીદો કે નામનો કાર્યક્રમ પણ આયોજિત કરવામાં આવ્યો। આવો આપણે સૌ સાથે મળીને શહીદોને નમન કરીએ અને માતૃભૂમિ માટે જેમણે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કર્યા છે પહેલા એવું સૂચના આજે દેશ વિનાશી છે પોતાના જીવનનો અમૂલ્ય સમય દેશ માટે યોગદાન માટે આપ્યો છે। शहीद दिवस के अवसर पर वडोदरा के भगत सिंह चौक पर क्रांतिकारी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया डीएसओ, ऑल इंडिया एमएसएस और ऑल इंडिया डीवाईओ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं और पदाधिकारियों ने शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और देशभक्ति के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। આજે આઝાદી આંદોલનના મહાન ક્રાંતિકારી અને લડવૈયા શહીદ આઝમ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવ એમનું 95માં શહીદ દિવસ નિમિત્તે વિદ્યાર્થી સંગઠન એઆઈડીએસઓ, યુવા સંગઠન એઆઈડીવાયઓ અને મહિલા સંગઠન એઆઈએમએસએસના સંયુક્ત ભાગરૂપે ભગતસિંહ પ્રતિમા ઉપર પુષ્પાંજલિ અને ક્રાંતિ ગીતનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। મૂળ છે ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવ એમનું જે સંદેશો છે એ લોકો સુધી જાય અને એક એવા ભારતની રચના થાય કે જ્યાં બધા લોકો, તમામ લોકોને અધિકારો મળે, કોઈનું પણ શોષણ ના થાય અને એ સપનાને સાકાર કરવા માટે આજે ઠેર ઠેર કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે। શહીદ આઝમ ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવને જે આજે શહાદત હતી એમને ઉજવી રહ્યા છે અને એમને વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। આજે જે એમને પોતાનું બલિદાન આપ્યું હતું, જે ઈચ્છતા હતા કે આઝાદી પછી એક એવો ભારત હોય જ્યાં કોઈ પ્રકારના શોષણ ના હોય, માનવ દ્વારા માનવ ઉપર કોઈ અત્યાચાર નહીં થાય, જાતિના નામે, ધર્મના નામે, પરંતુ આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જે એમની શીખ હતી એનાથી વિપરીત આપણો દેશ બની ગયો છે। જે સત્તામાં બેસેલા લોકો છે આપણને ધર્મના નામે, જાતિના નામે વેચી રહ્યા છે। બાળકો રસ્તા ઉપર આજે ભૂખા સોતા હોય, મહિલાઓ ઉપર અત્યાચાર થતા હોય, મજૂર ભાઈ જે એમના અધિકાર નહીં મળતા હોય, એમને વિરુદ્ધમાં જે પણ નીતિ આવતી હોય, એ જે લેબર કોડ અત્યારે જે નવા લઈને આવ્યા એમના તમામ અધિકારો છૂટી રહ્યા છે। કિસાનો ઉપર અત્યાચાર કરી રહ્યા છે। જે યુએસ અમેરિકાની ટ્રેડ ડીલ થઈ છે એમના કારણે કેટલા જે કિસાન ભાઈઓ છે એમને અધિકારો ઉપર પહાર પડશે। એ તમામ જે ભગતસિંહના વિચાર હતા કે એક એવો સમાજ બને જ્યાં તમામ લોકોનો ભાગીદારી છે રહે, એના વિપરીતમાં આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એક કૃત્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે। જે કહેતા હતા, જેમ એમને માતાજીને કીધું હતો જેલમાંથી કે એમને કોઈ શંકા નથી કે આપણે આઝાદી મળી જશે, પરંતુ જે રસ્તે આઝાદી મળશે એ માત્ર ને માત્ર અમુક મુઠ્ઠીભર લોકોને હિતમાં જ રહેશે। અને એમનો કથન આજે સાચો થઈ રહ્યો છે કે ગોરા અંગ્રેજ તો જતા રહ્યા પણ આજે ખુરશીમાં કાલા અંગ્રેજો બિરાજમાન છે અને લોકો પર અત્યાચાર કરી રહ્યા છે। એમના વિચાર એક એવો સમાજ જ્યાં કોઈ પ્રકારના શોષણ ના હોય એ લાવવા માટે ઓલ ઇન્ડિયા ડેમોક્રેટિક યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સ્ટूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और महिला संघ संगठन प्रतिबद्ध है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मात्र 24 वर्ष की आयु में देश की आजादी के लिए जान देने वाले भगत सिंह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. वंदे मातरम और शहीदी दिवस की 150वीं सालगिरह पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम और शहीदी दिवस की 150वीं सालगिरह मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 185 बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर में एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता अवंतीपोरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुश्ताक अहमद लोन ने की। आज लतपोरा में CRPF 185 बटालियन की जानिब से वंदे मातरम सेलिब्रेशन का आगाज किया गया है। आपको बता चले ये प्रोग्राम उन शहीद जवानों की याद में भी मुनक्कद किया गया है जो लतपोरा हमले में अपनी जान को नजराना पेश कर गए थे। आपको बता चले यहाँ मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहे जो शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुनज़्ज़म परेड भी की जाएगी जहाँ जवान अपनी रिवायती डिसिप्लिन के साथ शहीदों को सलूट देंगे। फिलहाल पुलवामा से VNM TV के लिए ये रिपोर्ट। इस मौके पर लेथपोरा में शहीद स्मारक पर शहीद CRPF जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।
एक पवित्र पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया, जहां अधिकारियों और मौजूद लोगों ने ड्यूटी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों को दिल से श्रद्धांजलि दी। प्रोग्राम के दौरान अधिकारियों और हिस्सा लेने वालों ने देश की सुरक्षा, एकता और विकास के लिए अपना वादा दोहराया। उन्होंने इलाके में शांति, मेलजोल और तरक्की को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की कसम खाई। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसकी 150वीं साल के सिलसिले में इसका 150वां साल हम मना रहे हैं मुल्क भर में। इस सिलसिले में एक स्पेशल फेज़ अब वंदे मातरम का स्टार्ट होने जा रहा है, जो आज स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ आज इनॉग्रल फंक्शन रखी हुई थी, आज यहाँ मार्टियर्स मेमोरियल लेथपोरा पे, जहाँ पे आज का दिन शहीदी दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। शहीदी दिवस के तौर पे हम आज मुल्क के उन शहीदों को याद करते हैं जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और रामगुरु शामिल हैं, राजगुरु शामिल हैं, जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क को गुलामी से छुटकारा पाने के लिए अपनी जानें दी हैं। उनको अंग्रेज़ों ने एग्जीक्यूट किया था। उनको खराज करने के लिए, होमेज देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, और जहाँ पे लेथपोरा के मुकाम पे जो हमारे CRPF के जो 2019 के 40 नौजवान जो शहीद हुए थे, उन्हीं के मेमोरियल पे आज ये प्रोग्राम हो गया। कार्यक्रम का समापन उपस्थित सभी के देशभक्ति, बिना स्वार्थ के सेवा और देश के प्रति अटूट समर्पण के मूल्यों के प्रति अपने समर्पण को दोहराने के साथ हुआ। गुजरात के मेहसाणा के विसनगर में CM भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 938 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मेहसाणा के लोगों को सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों करोड़ों के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें 630 करोड़ के काम का भूमि पूजन, 168 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और 140 करोड़ से ज्यादा कामों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल, सांसद भरत सिंह डाभी, लोकसभा सांसद हरि पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, विधायक डॉक्टर KC चावड़ा समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। લગભગ 938 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમો આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના હસ્તે થયા છે। આ સતત 3 વર્ષથી લગભગ 2100 થી 2200 કરોડના લોકાર્પણ ખાતમુહૂર્તના પ્રકલ્પો પૂરા થયા છે અને હજુ આ વિકાસની પ્રગતિ અવિરત ચાલી રહી છે અને આવતા સમયમાં મહેસાણા અને મહેસાણાની અંદર વસતા ગ્રામવાસી અને શહેરીજનો માટે અનેકવિધ યોજનાઓ અને એ યોજનાઓ ગ્રામ્ય સ્તર સુધી પહોંચે એનો પ્રયાસ અમારા સૌ ધારાસભ્યો, સાંસદ સભ્યશ્રીઓ અને રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે। એટલે લોકોના મનની અંદર ઇઝ ઓફ લિવિંગનો જે વિચાર આદરણીય મોદી સાહેબે મૂક્યો છે, એ સંકલ્પ ચરિતાર્થ થાય એના માટે રાજ્ય સરકાર આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના नेतृत्वમાં पूरा करवा तरफ हमें आगे बढ़ी रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के चुनाव की चर्चा है और इसी बीच मांजलपुर के काउंसलर की रैकी की खबर सामने आने से सनसनी फैल गई है। वडोदरा में महानगर पालिका के चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच मांजलपुर में वार्ड नंबर 18 के काउंसलर कल्पेश पटेल की रैकी की गई होने की खबर सामने आई है। कुछ अज्ञात शख्सों ने दोपहर के समय उनके कंपाउंड में घुसकर कल्पेश पटेल उर्फ जय रणछोड़ की रैकी की। CCTV फुटेज में 3 जितने लोग भी नजर आए हैं। ये लोग हत्या या लूट के इरादे से या फिर किसी और इरादे से आए होने के आरोप लगाते हुए कल्पेश पटेल ने मांजलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। આજે લગભગ 2:15 થી 2:30 વાગ્યાની વચ્ચે લગભગ 2 ગાડી, એક ફોર્ચ્યુનર અને એક ટેક્સી ગાડી, એવી રીતે 2 ગાડીની અંદર ઘસી આવી હતી અને મારા ઘરની અંદર ગૃહ પ્રવેશ કરીને લગભગ 3 વ્યક્તિ અજાણ્યા શખ્સો દેખાઈ છે CCTV ફૂટેજમાં। એ કયા ઈરાદે આવ્યા હતા, લગભગ એમના ચહેરા જોતા એવું ચોક્કસ લાગે છે કે લૂંટના ઈરાદે આવ્યા હોય એવું લાગે છે, પણ પોલીસમાં અરજી આપી છે। હવે આગળ પોલીસ તપાસનો વિષય છે કે આગળ શું તપાસ થઈને શું આગળ બહાર આવે છે। મને ચોક્કસ ન્યાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે અને આપણા ડેપ્યુટી CM અને ગૃહ
ગુરુ પણ સંભાળે છે એવા આપણા હર્ષભાઈ સંઘવી જે પોલીસ તંત્ર માટે દિવસ રાત મહેનત કરીને જે ચિંતા કરી રહ્યા છે તો ચોક્કસ મને ન્યાય અપાવશે એવી મને લાગણી છે। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ रहा है और वडोदरा में भी लोग एक एक सिलेंडर के लिए हैरान परेशान हो रहे हैं। भारत सरकार भले ही गैस सप्लाई सुचारू होने की बातें कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लोग एक एक सिलेंडर के लिए कई दिनों तक परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही वडोदरा जिले के सावली में देखने मिल रहा है, जहां सुबह से ही धूप में खड़े रहकर एक एक सिलेंडर के लिए लोग मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही हैं, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को भी खड़ा रहना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू नहीं होने से कई इलाकों में लोगों के पास सिलेंडर नहीं है। ऐसे में आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की जा रही है। સાવલી તાલુકાના આજુબાજુના ગામડાઓમાં જે આ ગેસની અછત જે થઈ રહી છે, ગેસની અછત ઉપરથી થઈ રહ્યું છે, પણ જે અહીંયા જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું એ અવ્યવસ્થા છે। તમે જોઈ શકો છો અત્યારે કેટલા લોકો તડકામાં ઊભા રહ્યા છે। સમયની અમર્યાદા હોવા છતાંય કોઈ પ્લાનિંગ નથી, તો સાવલીના જે સિસ્ટમના જે કર્તાઓ છે એ લોકોને એવું કહો કે અહીંયા થોડી વ્યવસ્થા કરે ને પ્લાનિંગ કરે। આવી રીતે કેવી રીતે લોકોને પૂરતા બોટલ મળતા નથી। આજે એક એક કલાક અહીંયા તડકામાં ઊભું રહેવાનું, સમય ધંધો રોજગાર બગાડી અને શું કરવાનું। કેટલા ટાઈમથી ગેસનો બોટલ નોંધાયો હતો? મારો તો ગયા વીકનું નોંધ કરેલી છે, પણ હજુ સુધી ખબર નથી કે મળશે। પણ હું સિસ્ટમના જે લોકો છે જે મોટી મોટી ભડકાઓ મારે છે જાહેરમાં, બરાબર, એ લોકોને કહો કે આની કંઈક વ્યવસ્થા કરે, બરાબર છે। એટલે બીજું તો કંઈ નથી, પણ લોકો હેરાન થાય છે, એટલે હેરાન ના થવા જોઈએ। તમને પ્રજાએ ચૂંટ્યા છે તો આ પણ જવાબદારી આવે છે। એવું નથી કે બધું સરકાર જ કરે કે ગેસ એજન્સીવાળા કરે। गुजरात के वडोदरा में हेरिटेज कलेक्टिव इंडिया द्वारा अनुकथन का एडिशन 4 दोतारा के रूप में आयोजित किया गया। कला की नगरी वडोदरा हमेशा ही हर प्रकार की कला को बढ़ावा देने में आगे रही है। एक ऐसा ही प्रयास हेरिटेज कलेक्टिव इंडिया की ओर से अनुकथन के एडिशन 4 दोतारा के रूप में किया गया, जिसमें फोक इंस्ट्रूमेंट का जाने माने आर्टिस्ट सुर ने सेशन लिया। वडोदरा के अलकापुरी की द बरोडा रेसिडेंसी में आयोजित इस कार्यक्रम में कला प्रेमी लोगों ने शिरकत करते हुए दोतारा की खूबसूरत जर्नी और इतिहास को जाना, समझा और इसे सुनने का आनंद भी लिया। कोई बात वाय खाओ होए नहीं दरिए दर एक बात साची, घर घर सचवाई होए नोखी नोखी न तो ए दरियानी जाते एक पाके, दरियानी कोई बात वाय खाओ होए नहीं दरिए दर एक बात साची। कोई कहे मोजा मावे ते वेदना तो कोई गणे उभराती मौज, कोई कहे मोजा मावे ते वेदना तो कोई गणे उभराती मौज। दरियो दिलदार तमे मानो ते साच कहीं आवतो रहेशे रोज रोज। पीर छे के पत्थर ते भीतरनी बात जेने आवड़े ते जानी ले आके, दरियानी बातों कई वाय काओ होए नहीं दरिए दर एक बात साची। आपने जे आज काल आवीने गोत्या ते छिपलाने काठो के वाय नहीं, हारवान दरिया पर आवड़ा भरोसा ने भारता गणी ने रहवाय नहीं। दरियो तो जग जूनो जोगंदर जागतो ने अपनी तो आवरदा काची, दरियो नी बातो कई वाय का होए नहीं दरिये दर एक बात साची। घर घर सचवाई होए नोखी नोखी न तो ए दरियानी जाते एक पाकी,
दरियानी कोई बात वाय काओ होए नहीं, दरिये दरेक बात साची, दरिये दरेक बात साची, दरिये दरेक बात साची। थैंक यू, थैंक यू। इस आयोजन के बारे में आयोजक प्रार्थी शाह ने जानकारी दी। આજે અહીંયા અમે લોકોએ અનુકથન કરીને જે સિરીઝ ચાલે છે, હેરિટેજ કલેક્ટિવ ઇન્ડિયા દ્વારા અનુકથન સિરીઝ ચાલે છે, એની અંદર ચોથું સેશન એટલે કે દો તારા ને એક્સપ્લોર કરવા માટેનું સેશન રાખ્યું છે। દો તારા એ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ઈસ્ટર્ન ઇન્ડિયાથી આવે છે અને એણે વર્લ્ડ ટ્રાવેલ કર્યું છે। એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેવી રીતે વાગે છે, એની હિસ્ટ્રી શું છે અને એ કેવા કેવા સોંગ્સમાં યુઝ થયું છે, એની માટે અમે આજે એક ગેસ્ટને બોલાવ્યા છે, સુરેલ કાપડિયા, જે આખું સેશન એમણે લીધું અને એમણે તો ગાયું જ ગાયું પણ સાથે સાથે ઘણા બધા ઓડિયન્સ મેમ્બર્સને પણ એમણે સાથે ગવડાયા। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब गुजरात के छोटे कस्बों तक महसूस किया जा रहा है। गुजरात के पावीजेतपुर इलाके में रसोई गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। गुजरात के पावीजेतपुर इलाके में रसोई गैस सिलेंडर की कमी के चलते होटल और रेस्टोरेंट संचालक अब एक बार फिर पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। गैस एजेंसी में स्टॉक खत्म होने से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। होटल मालिकों का कहना है कि चूल्हे पर खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है, जिससे ग्राहकों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं लकड़ी और कोयले की कीमतें बढ़ने से उनका खर्च भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित होने से गैस की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द गैस की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। गुजरात के वडोदरा में ट्रक मालिकों और होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने की मांग की है। ईरान युद्ध के असर से पूरी दुनिया में गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी हो गई है। ऐसे में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोगों के हित में कदम उठा रही है और जमाखोरी रोकने के लिए कानून भी लागू किया गया है। लेकिन फिर भी गैस सिलेंडर्स की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है और दुगने दाम वसूल कर होटल और रेस्टोरेंट्स मालिकों को गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, जिस पर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन पत्र देकर गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी रोकने की मांग की गई है। युद्ध चालू थया एना पछी अत्यार सुधी अमने एक पण बोटल मळ्यो नथी। अमे कलेक्टर साहेब ने एवी रजूआत करवा आया माटे के भाई अमने अत्यारे गैसना बोटल नहीं मळी रह्या तो अमे लोको धंधो केवी रीते चलावीए छे। अत्यारे माड़ी मूचोरी ने कोलसा पर अमे धंधो एक प्रकारनो चालू कर्यो छे, पण अमने एवुं जाणवा मळ्युं अद्दरताले કે ભાઈ 10% તમને બોટલ આપવામાં આવશે। તો અમે કમિશનર સાહેબને એવી રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે 10%માં અમારે શું થશે બાટલાનું। અત્યારે અમારી પાસે એટલા બધા લેબર છે, લેબરનું ખાવાનું બનાવવાનું બધું એ હોય છે, તમને મેક્સિમમ 50% બોટલ આપો। તો સાહેબે કીધું અચ્છા અમે વિચારીશું। અને બીજું એવી બી રજૂઆત કરી છે કે જે તમે બોટલ અમને ઓછા આપતા હોય અને બોટલ ના મળતા હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે અમને ગેસ લાઈન આપવામાં આવે। ગેસના મુદ્દાને લઈને રજૂઆત કરી છે। અમને છેલ્લા 10 દિવસથી ગેસના બોટલ મળતા નહીં। અમારે સ્ટાફ રાખવો બી થોડો અઘરો થઈ ગયો છે, કેમ કે અમે કોલસા પર ને લાકડા પર કામ કરીએ છીએ। સ્ટાફ કોલસા ને લાકડા પર કામ કરવા રેડી નથી, એ માટે સ્ટાફ બી અમારો ગામડે જવાનું કહે છે। એમના સ્ટાફ જતો રહેશે ને પછી બોટલ મળે તો અમારે કંઈ કામનું નહીં, કેમ કે સ્ટાફ જતો રહે તો અમારે ધંધો કેવી રીતે કરવાનો છે। હજુ એ જ અમે સાહેબ જોડે રજૂઆત કરી છે કે થોડા બોટલ આપવાના ચાલુ કરો તો અમારો ધંધો ચાલુ રહે। બાંયધરી હજુ કશું આપીને કે સાંજ સુધી તમને જણાવીએ છીએ કે 4 વાગ્યા સુધી કે નહીં બાંયધરી આવશે। गुजरात के महसाणा शहर में ईद के मौके पर ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महसाणा शहर के हैदरी चौक में ईद के मौके पर ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम युवा संगठन द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारे और सर्वधर्म संभाव की भावना को मजबूत करना था। कार्यक्रम में शहर के कई प्रमुख लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रूप से बाबा खान बाबी और साजिद भाई मेमन ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सभी ने मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के बीच भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न समाज के लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी
और आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ इस आयोजन को सफल बनाया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी विश्वास और सहिष्णुता को और मजबूत बनाते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पहला तो हूँ आपनो एक पत्रकार तरीके આજના દિવસે ઈદ ઉલ ફિત્રની ખૂબ શુભકામના આપું છું અને આખા દેશની અંદર જે લિબરેશન લીડર મૂળ નિવાસી બહુજન મહાનાયક માન્યવર વામન મેશ્રામ સાહેબ વતી આજે બાબા ખાનના ત્યાં અમને જે બોલાવડાયા છે અને આજે એમને ખૂબ અમે ઈદની શુભકામનાઓ પાઠવી। मतलब આપણે ઈદ મિલન સારા ધર્મના લોકોને બોલાવીને ઈદ મિલનનો પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ। એનાથી એક અમારે ભાઈચારા મોહબ્બત વધારે અને એક મેસેજ જાય શાંતિનો સંદેશનો આખા દેશમાં એ અમે છેલ્લા 15 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ। અમને આજે હૈદરી ચોકમાં લગભગ 3 થી 4 વર્ષથી દર વખતે અહીંયા બોલાવવામાં આવે છે બાબા ખાન તરફથી અને આજના જે ઈદના પવિત્ર તહેવાર ઉપર અમને બધાને બધા સમૂહ સમાજના ભેગા કરીને એ લોકો ઈદ ઉજવે છે તે બદલ અમે બધાનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ તથા બાબા ખાનનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। તેઓ અમને બધાને ધર્મને ભેગા કરી એક મત એક હિન્દુસ્તાન એક ભારતના ભક્તિ તરીકેનો એક અહીંયાથી માહોલ મળે છે અને સાથે સાથે પત્રકાર ભાઈઓનો બી અમે આભાર માનીએ છીએ કે જેઓએ અહીંયા આવીને બધાની સાથે તેમને વિચારો વ્યક્ત કરી તે આખા દેશમાં લગભગ એ પહોંચાડશે એ બદલ અમે બધાનો અને ખાસ કરીને આવેલા બધા તમામ મહેમાનો તથા ઈદ મુબારક પાઠવીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष सेवा कार्य का आयोजन किया गया। पवित्र चैत्र नवरात्रि के चलते वडोदरा के जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा झांसी की रानी सर्कल स्थित उनके कार्यालय में महिलाओं को भजन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 365 दिनों से चल रहे सेवा कार्यों के अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क भजन किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में 230 से अधिक महिला भजन मंडलों की सदस्याएं झांसी की रानी मैदान में एकत्रित हुई। भजनों की प्रस्तुति के बाद अतिथियों द्वारा किटों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, वडोदरा महानगर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी और वडोदरा महानगर महामंत्री लकुलिश त्रिवेदी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे और युवा कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे ने सभी को संबोधित किया और सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं उपस्थित अतिथियों ने अपने संबोधन में समाज में सेवा, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही। इस आयोजन में अन्य जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किया गया। ट्रस्ट भाई श्री राजेशभाई, श्रीरंगभाई અને સમગ્ર ટીમ દ્વારા આજે 235 જેટલા નિઃશુલ્ક ભજનની કીટનું આજે વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર ભજન મંડળીની તમામ બહેનો અહીં ઉપસ્થિત છે। એમના સાથે ભજન ગાય અને મને પણ હરિનું નામ લેવાનો મોકો મળ્યો છે અને આ પ્રકારના જે પ્રયાસો થતા હોય છે ત્યારે હું માનું કે આ પ્રયાસો એ સનાતન ધર્મની ધજાને અડગ રાખવા માટેના આ પ્રયાસો છે ને આવા પ્રયાસો બદલ હું રાજેશભાઈ, શ્રીરંગભાઈ અને સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ પાઠવું। શ્રી સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે ભજન મંડળો જે આ વિસ્તારમાં આવેલા છે એમને ભજનની કીટનું વિતરણ અને રાધાકૃષ્ણના ફોટાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। એ બદલ શ્રી રાજેશભાઈ આયરે અને શ્રી શ્રીરંગભાઈ આયરે ખૂબ ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે, બદલ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। સાથે સાથે જે ભજનો કરીને આપણી સનાતની સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર અને આધ્યાત્મિકતાનું પોતાના પરિવારમાં, પોતાની સોસાયટીમાં, પોતાના વિસ્તારમાં જેવું સિંચન કરી રહ્યા છે એવી સૌ માતા બહેનોને પણ હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને ફરીથી પુનઃ શ્રી સાઈનાથ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના શ્રી રાજેશભાઈ અને શ્રી શ્રીરંગભાઈ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ચૈત્ર સુદનો જ્યારે નવરાત્રિ ચાલતી હોય અને આ નવરાત્રિના દર વર્ષે આ બધા એટલા જ અમારા માતાઓના આશીર્વાદ મળ્યા છે, બહેનોના આશીર્વાદ મળ્યા છે। છેલ્લા 20 વર્ષથી આ કીટ વિતરણનું કાર્યક્રમ છે। ફરી એકવાર આજે વડોદરા શહેરના શહેર પ્રમુખ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જયપ્રકાશ સોની સાથે સાથે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ અને ગુજરાત પ્રદેશના યુવા અધ્યક્ષ એવા ડૉક્ટર હેમાંગ જોશી અમારા મિત્ર અને વડોદરા શહેર મહામંત્રી એવા લકુલેશભાઈ તેમજ અમારા સાઈનાથ એજ્યુકેશનની સમગ્ર ટીમ અને ખાસ કરીને અમારા બહેનો અને માતાઓને ખૂબ વંદન કરું છું
કે જેમને સુખમાં અને દુઃખમાં એ કોરોનાનો કપરો સમય હોય કે પછી તમે જુઓ ગૌરી વ્રત હોય કે નવરાત્રિ હોય, ગણપતિ હોય, ગમે ત્યારે હર હંમેશા છેલ્લા 25 વર્ષથી આમના આશીર્વાદે આયરે પરિવારે પૂર્ણિમા આવી રહ્યા છે, શ્રીરંગ આવી રહ્યા છે કે રાજેશ આવી રહ્યા છે, હર હંમેશા આશીર્વાદથી વધારેમાં વધારે એમના આશીર્વાદથી અમે હંમેશા ઇલેક્શન હોય કે કોઈ પણ વસ્તુમાં અમારી જીત એમના આશીર્વાદથી જ થતી હોય છે। વોર્ડ નંબર 9 હંમેશા જ્યારે અમારા પર પ્રેમ વરસાવ્યો છે એ મારા પિતાશ્રી હોય રાજેશભાઈ આયરે, મારા માતાશ્રી પૂર્ણિમાબેન આયરે, હંમેશા તમે જુઓ કે છેલ્લા 25 વર્ષથી વિસ્તારની અંદર હંમેશા લોકોએ અમારા પર પ્રેમ વરસાવ્યો છે। એ યુવાનોને રમતનો વિષય હોય કે 365 જેટલી ટીમો એકત્ર થઈને ક્રિકેટ જેવી રમતની અંદર જોડાયા હોય કે પછી ગણપતિ જેવા મંડળો હોય કે ગણપતિના યુવક મંડળો હોય કે જે 400 જેટલા મંડળો એકત્ર થઈને જે લકી ડ્રોની અંદર અમારી સાથે જોડાય છે। અને એવી જ રીતે આજે ખૂબ આનંદ થાય કે દરેક વિસ્તારની જે સોસાયટી છે અને સોસાયટીની અંદર જે કાર્યરત રહેતા ભજન કરતા જે માતાઓ છે તેમના મંડળો થકી એટલે 235 જેટલા મંડળો આજના દિવસે અમારા આ ભજન મંડળની જે કીટનું વિતરણ રાખવામાં આવ્યું હતું તેની अंदर आज दिवसे उपस्थित रहा है। इन दिनों गुजरात के आगामी पालिका चुनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी कड़ी में राज्य की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे और आपको बता दें कि ये दौरा सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस के आदिवासी मिशन का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राज्य में आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इस बीच ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के दौरे के इस जरिए कांग्रेस अपनी बात आदिवासी समुदाय के बीच कितनी मजबूती से पहुंचा पाता है और चुनाव से पहले ये राजनीतिक प्रभाव कितना डाल पाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वडोदरा एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता पहले से मौजूद हैं। चारों तरफ समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है, हाथों में झंडे, बैनर और नारों के साथ माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंगा हुआ है। आज राहुल गांधी जी बड़ौदा में आए हैं आदिवासी लोगों को मिलने के लिए, पूरे समाज को मिलने के लिए। तो हम बड़ौदा एयरपोर्ट पे स्वागत करने के लिए कांग्रेस बड़ौदा शहर जिला के लोग यहाँ बहुत सारे इकट्ठा हुआ है और राहुल गांधी जी को हम बुके देके उनका सम्मान करेंगे। और राहुल गांधी जी को हम अभी बोलते हैं कि भविष्य के वड़ा प्रधान हैं। जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा तो इस बार वड़ा प्रधान राहुल जी बनेंगे और भारत देश को आगे लाएंगे। ये बीजेपी सरकार और वड़ा प्रधान मोदी सब प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जैसे एयरपोर्ट बेच दिया है, रिफाइनरी ओएनजीसी बेचने निकाला है, LIC बेचने निकाला है। जो कांग्रेस ने बनाया था संपत्ति ये भाजपा सरकार बेचती है, लेकिन राहुल गांधी जी आएगा तो सब संपत्ति वापस आ जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भारत में बंद हो जाएगा, सब गरीबों का कल्याण होगा। गुजरात के मोड़ासा शहर के GIDC में तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में भय का माहौल देखा गया। मोड़ासा शहर के GIDC RTO ऑफिस और जिला सेवा सदन के आसपास तेंदुआ दिखाई देने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने 3 अलग अलग टीमों के साथ खोज अभियान शुरू किया। CCTV कैमरे में भी तेंदुए की मौजूदगी कैद हुई है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भय और सतर्कता का माहौल है। आज रोज सवारे मोड़ासा GIDC विस्तार में दीपड़ो देखाना समाचार मळता CCTV चेक करता दीपड़ो देखवा मळेल छे अने नजीकना जंगल विस्तार में सर्च टीम बनावी अने सर्च ऑपरेशन अत्यारे चालू छे। गुजरात के वडोदरा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वडोदरा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती नजर आई। कई सामाजिक संगठनों ने इस बिल का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वडोदरा कलेक्टर कार्यालय में फोरम फाउंडेशन, लक्ष्य ट्रस्ट, विकल्प वुमेन्स ग्रुप समेत अन्य संगठनों ने जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું જે 2019માં ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાય માટે જે કાયદો બનાવવામાં આવ્યો હતો ટ્રાન્સજેન્ડર પ્રોટેક્શન એક્ટ અને એમાં અત્યારે 23 માર્ચના રોજ સમાજ સુરક્ષા વિભાગના મંત્રીશ્રી દ્વારા સુધારણા વિધેયક લાવવામાં આવ્યું છે
અને જેમાં ઘણા બધા એવા સુધારા લાવવામાં આવી રહ્યા છે જે સમુદાયને મંજૂર નથી. જેમ કે 2019માં વાત કરવામાં આવી હતી પોતાની સ્વ પહેચાન, પોતાની ઓળખ, સેલ્ફ આઈડેન્ટિફિકેશનની વાત કરવામાં આવી હતી કે પોતે જાતે નક્કી કરી શકે કે ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાય પોતાને શું ઓળખ આપવા માગે છે, મહિલા, પુરુષ કાં તો ટ્રાન્સજેન્ડર તરીકેની. પરંતુ જે અત્યારે 2019 જે ચુકાદામાં સુધારો લાવવામાં આવી રહ્યો છે એમાં એ વાત કરવામાં આવી રહી છે કે ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયને પોતાની ઓળખ મેળવવા માટે કમ્પલસરી મેડિકલમાં જવાની જરૂર પડશે અને એમાં ડૉક્ટરને બતાવ્યા પછી જ એ ઓળખ મંજૂર થશે. તો આ समुदाय ने मंजूर नहीं, ट्रांसजेंडर समुदाय ने. संगठनों का कहना है कि ये बिल ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाता है और उनकी स्वयं की पहचान तय करने के अधिकार को कमजोर करता है. प्रदर्शनकारियों के अनुसार ये संशोधन ट्रांसजेंडर लोगों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को भी खतरे में डालता है. उन्होंने सरकार से इस बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की है. ट्रांसमेन और ट्रांस वुमन माटे खूब ज खतरानी बात है, जेमा अपना मूलभूत जे हको है ट्रांसजेंडर लोकोना ए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एने नकारवानी बात है और तेमज ट्रांसजेंडरनी परिभाषा ने बदलाव लाववानी बात है. ते खूब ज खोटू थई रह्युं छे. एना माटे अमे एनो विरोध करी रह्या छीए अने आ बिल न आववुं जोईए. तेमज आ नालसा जजमेंटना पण खिलाफ है. जेमज अगर आ बिल आव्युं तो एना माटे अमारे घणी बधी तकलीफो ऑलरेडी जे सरकारोए अमने हक थोड़ा घणा पण आप्या हता अने सरकार फरी पाछुं ए हकने अमारी पासेथी ना लई शके. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.